नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। आपका एशियन की खास पेशकश में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात है भाषा पर रार की। दरअसल महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण भारत तक भाषा को लेकर विवाद सामने आ रहा है। संघ के नेता के मराठी भाषा से जुड़े बयान को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई, तो वहीं दक्षिण भारत में यूजीसी के त्रिभाषा फार्मूले को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। पहले तमिलनाडु ने केंद्र पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया, तो अब ये आग कर्नाटक तक पहुंच गई है। तो आइए शुरू करते हैं भाषा पर रार। महाराष्ट्र और मुंबई की राजनीति में मराठी भाषा की अहम भूमिका रही है, लेकिन आरएसएस नेता भैयाजी जोशी के मुंबई में रहने के लिए मराठी सीखने की जरूरत नहीं वाले बयान को लेकर मुंबई और महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। दरअसल राज्य में विपक्षी दलों ने जोशी के बयान की जमकर आलोचना की है और उन पर मामला दर्ज करने की मांग की है। मुख्यमंत्री को विधानसभा में इस बारे में स्पष्टीकरण देना पड़ा। देखिए एक रिपोर्ट। देश में इन दिनों एक बार फिर भाषा को लेकर सियासत का दौर चल रहा है। पहले दक्षिण भारत के तमिलनाडु और फिर महाराष्ट्र में इस विवाद की गर्माहट को महसूस किया जा सकता है। पहले तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन केंद्र पर हिंदी थोपने का आरोप लगाकर सियासत के बाजार को गर्म कर दिया। इसके बाद महाराष्ट्र में आरएसएस के वरिष्ठ नेता सुरेश भैयाजी जोशी के बयान को लेकर सियासत गर्मा गई। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने इसे महाराष्ट्र के अपमान से जोड़ दिया है। स्थिति ये हो गई है कि सीएम फडणवीस को विधानसभा में भैयाजी के बयान पर पक्ष रखना पड़ा। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल रत देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। बोलचाल की भाषा की वजह से ही लोगों की पहचान होती है और इसे लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता भैयाजी सुरेश जोशी ने एक कार्यक्रम में कहा कि मुंबई की एक भाषा नहीं, इसमें कई भाषाएं, कुछ क्षेत्रों की अपनी भाषा है। घाटकोपर की भाषा गुजराती है। गिरगांव में आपको हिंदी बोलने वाले कम और मराठी बोलने वाले ज्यादा मिलेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि मुंबई आने वाला कोई भी व्यक्ति मराठी सीखे, यह जरूरी नहीं है। याचा अर्थ असा की मुंबईची एक भाषा नाही, मुंबईच्या अनेक भाषा आहेत, पण त्या त्या भागाची काही भाषा असते। त्या घाटकोपर परिसराची भाषा तर गुजराती आहे। गिरगावमध्ये हिंदी बोलणारे कमी मिळतील, मराठी बोलणारे। त्यामुळे मुंबई सोपं आहे की येणाऱ्या माणसाला मराठी शिकलं पाहिजे असं नाही। आरएसएस नेता सुरेश भैयाजी जोशी के मुंबई में मराठी भाषा की आवश्यकता पर दिए गए विवादास्पद बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी। शिवसेना समेत विपक्षी दलों ने इस बयान की न केवल कड़ी आलोचना की, बल्कि उन पर राजद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मांग की कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता सुरेश भैयाजी जोशी पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि मराठी भाषा पर उनकी टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया है। ठाकरे ने जोशी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सिर्फ मराठी बनाम गैर मराठी मुद्दा नहीं है, बल्कि मराठा बनाम गैर मराठा भी है। मैं भैयाजी जोशी को गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल में ऐसे बयान देने और सुरक्षित वापस आने की चुनौती देता हूँ। भाजपा को मराठी मानुस का कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि वह जानती है कि वह उन्हें वोट नहीं देगा। यह एक परपीड़क मानसिकता है जो सामने आ गई। यह मुंबई को तोड़ने की एक चाल है। उन्होंने कहा कि कल जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने विधान परिषद में कहा कि कोट टक्कर चिल्हर इंसान है, ठीक उसी प्रकार से मुख्यमंत्री को यह कहना चाहिए कि भैयाजी जोशी चिल्हर इंसान है। भैयाजी जोशी पर राजद्रोह का गुनाह दर्ज होना चाहिए। तर मराठी अमराठी, मराठीमध्ये पुन्हा मराठा मराठेतर असं सगळं वाटणी करायची आणि आपण राज्य बळकवायचं। हे जे कोणी अनाजी पंत काल आले होते, त्या अनाजी पंतांना मी सांगतोय की मी तुम्हाला त्यांना आव्हान देतोय की अशी भाषा त्यांनी अहमदाबादमध्ये जाऊन करून दाखवावी, तामिळनाडूमध्ये करून दाखवावी, कर्नाटकात, केरळमध्ये, बंगालमध्ये ही तिकडे भाषा करून नुसती दाखवावी आणि भाषा करून दाखवायची नाही तर भाषा करून सुखरूप येऊन दाखवावं। मराठी माणूस
हा भाजप किंवा संघ खिचगंटीत धरत नाही. आम्हाला मराठी माणूस काय मतं देणारच आहे, जातोय कुठे. आणि ही मुंबई तोडण्याचा म्हणजे मुंबईमध्ये इथली भाषा गुजराती, इथली भाषा मला वाटतं अनिल तुम्ही आता विधान परिषदेत हा मुद्दा मांडला, सगळ्यांनीच चांगला, शशिकांत बोलले, भाई जगताप बोलले, सगळ्यांनीच चांगले मुद्दे मांडलेले आहेत. नाहीतर या चिल्लरचा काय बंदा रुपया असतो त्याच्यावरती राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. शिवसेना यूबीटी के नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि भैया जी जोशी ने मुंबई आकर ऐलान कर दिया कि महाराष्ट्र की राजधानी की भाषा मराठी नहीं। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि आपको इस प्रकार का बयान देने का अधिकार किसने दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या आप कोलकाता में जाकर बोल सकते हैं कि कलकत्ता की भाषा बंगाली नहीं है? क्या आप चेन्नई में जाकर बोल सकते हो कि यहाँ की भाषा तमिल या तेलुगु नहीं है? उन्होंने कहा कि आप मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ना चाहते हो, यही मंशा फिर एक बार आपके मुंह से बाहर आई है। उन्होंने सीएम और डिप्टी सीएम से इस बयान पर निंदा प्रस्ताव की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक, भारतीय जनता पार्टी के पॉलिसी मेकर, साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता आदरणीय भैयाजी जोशी कल मुंबई में आए, महाराष्ट्र की राजधानी में आए और यह ऐलान करते हैं कि ये महाराष्ट्र की राजधानी की भाषा मराठी नहीं है, मराठी नहीं हो सकती। यहाँ कोई भी आकर मराठी के बिना रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। आपको यह अधिकार किसने दिया इस प्रकार का वक्तव्य करने का? क्या आप कलकत्ता में जाकर बोल सकते हैं कि कलकत्ता की भाषा बंगाली नहीं है? क्या आप कोच्चि और त्रिवेंद्रम में जाकर बोल सकते हो कि यहाँ की भाषा मलयाली नहीं है? क्या आप लखनऊ में जाकर योगी जी के सामने खड़े होकर बोल सकते हो कि लखनऊ की भाषा हिंदी नहीं है? क्या आप पटना में जाकर नीतीश कुमार जी के सामने बोल सकते हो कि पटना की भाषा हिंदी नहीं है? क्या आप चेन्नई में जाकर बोल सकते हो कि यहाँ की भाषा तमिल नहीं है, तेलुगु नहीं है? हाँ, आप पंजाब में जाकर बोल सकते हो, अमृतसर यहाँ की भाषा पंजाबी नहीं है। बेंगलुरु में जाकर बोल सकते हो यहाँ की भाषा कानड़ी नहीं है। आप महाराष्ट्र में आकर बोल रहे हो यहाँ की भाषा मराठी नहीं है। यही आपकी जो मंशा है कि मुंबई तोड़ना चाहते हो महाराष्ट्र से। ये जो आपकी एक मंशा है, इच्छा है, वो फिर एक बार आपके मुंह से बाहर निकल रही है। हमने मराठी भाषा के लिए बलिदान दिया है। हमारे 106 लोग यहाँ शहीद हो गए हैं मराठी भाषा के लिए। चाहे बाला साहब ठाकरे जी का एक संघर्ष हो, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये राज्य स्थापन किया, उनकी भाषा मराठी थी। आप देखिए इतिहास। तो आज विधानसभा चल रही है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके जो लाचार 2 डिप्टी सीएम है अजित पवार और एकनाथ शिंदे, अगर हिम्मत है तो आज एक निंदा ठराव लाना चाहिए, रिजोल्यूशन पास होना चाहिए उनके खिलाफ और बोलना चाहिए कि महाराष्ट्र में आकर इस प्रकार की भाषा मत करिए। इसी तरह एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र अवहार ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, मुंबई में आने वालों को मराठी सीखने की जरूरत नहीं है, यह एक गलत टिप्पणी है। आपने पहले ही लोगों को धर्म और जाति के नाम पर विभाजित किया है और अब आप उन्हें भाषा के आधार पर विभाजित करना चाहते हैं। हमारी मुंबई शांतिपूर्ण है, यह सभी को गले लगाती है और यह सभी को आगे बढ़ने में मदद करती है। गलत कमेंट है। तुम ऐसे भाषा के नाम पे, तुम पहले ही धर्म के नाम पे बांट रहे हो, जात के नाम पे बांट रहे हो, अब भाषा के नाम पे मत बांटो। हमारी मुंबई है, शांत है, सबको संभाल लेती है, बढ़ाती है। आप इतने लोग मुंबई में आए हो, किसको लगा कि मुंबई पराई है? मुंबई हर एक को माँ के जैसे लिपट लेती है, आगे बढ़ाती है और उसका ब्याज भी नहीं पूछती। ये मुंबई है। मुंबई ने कभी भी दूजा भाव नहीं किया है। मुंबई की अपनी एक पहचान है कि मिट्टी जिसके सर पे लगी वो कभी नीचे नहीं देखता, उसकी प्रगति ही होते जाती है। ऐसे मुंबई में आके भाषा का वाद निर्माण करना ये अच्छी बात है। एक तरफ अभिजात भाषा का दर्जा मिलता है और दूसरी तरफ पूरे कपड़े उतारे जाते हैं, ये क्या अच्छी बात है क्या? तो आप सोचिए ना, टीवी पे आपने बयान दिखा है ना पूरा, तो क्या थोड़ा आपने एडिट किया क्या? आपने आपको झूठा साबित करने की कोशिश ही ये दिखाती है कि भैया जी जोशी गलत बात करके गए।
वहीं कांग्रेस नेता नाना पटोले ने आरएसएस नेता भैयाजी जोशी के बयान पर कहा कि सरकार उनकी है, आरएसएस की सरकार है, केंद्र में भी उनकी अपनी सरकार है। इस तरह की भाषाई बहस पैदा करना सरकार का काम नहीं है। आज महाराष्ट्र में किसानों की फसलें सूख रही है, क्या आरएसएस इस पर सरकार को सुझाव नहीं दे सकता? क्या आरएसएस को महाराष्ट्र में बेरोजगारी की चिंता नहीं? आरएसएस और भाजपा इस तरह की भाषाई बहस पैदा करके मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार उनकी है, भैयाजी जोशी की ही सरकार है, आरएसएस की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है। इस तरह की भाषाओं का वाद निर्माण कर महाराष्ट्र की जनता को आड़े हाथ लेना ये सरकार की जवाबदारी नहीं होती। आज महाराष्ट्र में मैं आपको बता रहा हूं कि बिजली नहीं है, किसानों के खेत में किसानों की फसल सूखते जा रही है। क्या सरकार को वो सूचना नहीं कर सकते आरएसएस? किसान इनके लिए महत्व का नहीं है? बेरोजगारों के हाल जो खराब हो रहे महाराष्ट्र में, पूरे शहरों की तरफ लोगों का पूरा भराव आ रहा है, गांव खाली होते जा रहे हैं, क्या उसकी चिंता नहीं है आरएसएस को? इस तरह के भाषा का वाद कर मूल इश्यू को डाइवर्ट करने का काम आरएसएस और बीजेपी कर रही है। सरकारें उनकी है देश में और राज्यों में उस तरह की, क्योंकि हमारा देश विविध भाषाओं का है, विविध जातियों का है, विविध धर्मों का है, और फिर भी हमारा देश एक रहा है। आजादी के बाद 75 साल पूरे हुए, हमारा देश हमेशा एक रहा है। क्या भाषावाद के आधार पर देश तोड़ना ये लोग चाहते हैं? तो इसका जवाब सरकार दे, और सरकार से ये आरएसएस सवाल पूछे, जनता को आड़े हाथ लेने का इनका अधिकार क्या है? सिर्फ वोट लेने का काम ये आरएसएस करेंगी, बीजेपी को जिताने का काम आरएसएस करेंगी। आरएसएस नेता भैयाजी जोशी के दिए गए बयान के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, तो भैयाजी जोशी ने अपने बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उनके बयान की वजह से गलतफहमी पैदा हुई। उन्होंने कहा कि इसमें कोई सवाल ही नहीं कि मुंबई की भाषा मराठी नहीं, महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, मुंबई महाराष्ट्र में है और स्वाभाविक रूप से मुंबई की भाषा मराठी है। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग मुंबई में रहते हैं, इसलिए यह स्वाभाविक अपेक्षा है कि वे भी यहां आए और मराठी सीखें, मराठी समझे और मराठी पढ़ें। उन्होंने कहा कि भारत में इतने सारे लोगों का इतनी सारी भाषाएं बोलना और एक साथ रहना सह अस्तित्व का एक बड़ा उदाहरण है, और कहा कि मुंबई इसका एक आदर्श उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यह स्वाभाविक अपेक्षा है कि मुंबई आने वाला व्यक्ति मराठी समझे, मराठी बोले, मराठी सीखे और मराठी पढ़े। घाटकोपर में संपन्न सार्वजनिक कार्यक्रम में मेरे द्वारा कहे गए एक वक्तव्य को लेकर गलतफहमी निर्माण हुई है, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा है, इसलिए मुंबई की भाषा मराठी, इसमें कोई किसी को दो राय होने के कई कारण नहीं। भारत अपनी कई विशेषताओं के साथ विश्व के सामने खड़ा है। यहाँ विविध भाषा के लोग सब मिलजुल कर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए यहाँ का जीवन एक सहजता से, शांति से चला आया है। यही भारत की विशेषता है और भारत ने एक श्रेष्ठ उदाहरण विश्व के सामने प्रस्तुत किया है। स्वाभाविक रूप से मुंबई में भी उद्योगों के कारण, शिक्षा के कारण कई लोग मुंबई के, महाराष्ट्र के बाहर से यहाँ आते हैं। हम सबकी इच्छा रहती है कि वो महाराष्ट्र में आने के बाद, मुंबई में आने के बाद मराठी सीखे, मराठी समझे, मराठी बोले, मराठी भाषा का अध्ययन करे। एक सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न इस प्रकार की ये मराठी भाषा है। अपने मातृभाषा के साथ साथ मराठी के प्रति भी उतना ही लगाव उन सबका बने, यही हम सबसे प्रार्थना है। भैयाजी जोशी के स्पष्टीकरण के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य में मराठी हमारी पहली भाषा है। भैयाजी जोशी ने जो कहा उस पर स्पष्टीकरण दिया है। मैं भी कहता हूं कि मराठी महाराष्ट्र में हमारी पहली भाषा है। प्रधानमंत्री ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। विपक्ष के लोगों जो अन्य भाषाओं में पोस्टर लगा रहे थे, अब राजनीति कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। भैयाजी जोशी जी ने जो
वक्तव्य किया था उसके बारे में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। और मैं भी यही कहता हूँ, महाराष्ट्र में मराठी भाषा यही प्रथम भाषा, मराठी हमारी माय बोली है, मराठी में हम बोलते हैं। मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिलना चाहिए, इसलिए हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग की। प्रधानमंत्री जी ने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया, इसलिए उनका अभिनंदन भी हम लोगों ने किया, महाराष्ट्र सरकार ने किया। और इसलिए अभी जिस बारे में ये राजनीति कर रहे विपक्ष वाले जो लोग, जो तो पोस्टर लगा रहे थे दूसरे भाषा में, अभी वो राजनीति कर रहे हैं, ये तो दुर्भाग्य की बात है। इसलिए जिन्होंने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के मराठी और हिंदुत्व के विचार छोड़ दिए, उन्होंने ये राजनीति बंद करनी चाहिए। भैयाजी जोशी जी ने अपने वक्तव्य का जो स्टेटमेंट किया था उसका स्पष्टीकरण दिया है कि महाराष्ट्र में मराठी ही है, महाराष्ट्र में मराठी है, हमारी माय बोली है, ये कहा है उन्होंने। अभी विपक्ष से मेरी मांग है या विनती है कि उन्होंने अभी ये मराठी के ऊपर राजकारण करना, राजनीति करना बंद करें। इसी तरह विपक्ष पर निशाना साधते हुए राज्य के मंत्री नितेश राणे ने कहा, भैया जी जोशी ने जो भी कहा वह किसी भाषा का अपमान नहीं। उन्होंने मराठी भाषा का उपयोग न करने के लिए नहीं कहा। वहाँ घाटकोपर के आसपास रहने वाले लोग गुजराती समुदाय के हैं, लेकिन क्या उन्होंने उनसे मराठी भाषा का उपयोग न करने के लिए कहा? पहले उनके बयान को समझना चाहिए और फिर उस पर कोई स्टैंड लेना चाहिए। इसके बारे में आज विधानसभा में बहुत लोगों का मराठी बारे में उनका दोखला प्यार जाग उठा था। भैयाजी जोशी जी ने इतना ही कहा, उन्होंने कभी किसी मराठी भाषा का अपमान किया नहीं। उन्होंने इतना ही कहा कि मुंबई शहर में अलग अलग प्रांत के लोग रहते हैं, वो अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, उतना ही बोला है। उन्होंने कहा बोला कि मराठी इस्तेमाल मत करो। मगर वो वक्तव्य पे आक्षेप लेने वाले जो कोई यूबीटी के कोई सदस्य थे, उदाहरण आदित्य ठाकरे जो वर्ली के आमदार है, अपने चुनाव के वक्त वो केम चो वर्ली ये गुजराती में लिख सकते ताकि गुजराती वोट उनको मिले। फिर अभी तुमको गुजराती के ऊपर इतना प्रॉब्लम क्या है? इलेक्शन के वक्त तुमको बैनर लगाना अच्छा लगता है, फिर अभी क्या प्रॉब्लम है? गुजराती समाज के लोगों के शादियों में तुम लोग जाके नाचते हो, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाद में फिर बाहर आके हाउस में हम इतने मराठी भाषा को हम लोग ही संभालते, ये सब जो नौटंकी है ना, ये नौटंकी का पर्दाफाश होना चाहिए। ये मामला सिर्फ राजनीतिक हलकों में छाया रहा ऐसा नहीं है। इसकी गूंज राज्य के जारी विधानसभा में भी सुनाई दी, जहां विपक्ष के आरोप और सवालों के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई, महाराष्ट्र और राज्य सरकार की भाषा मराठी है और यहां रहने वाले लोगों को इसे सीखना चाहिए। मराठी राज्य की संस्कृति और पहचान का हिस्सा है और इसे सीखना हर नागरिक का कर्तव्य है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार अन्य भाषाओं का सम्मान करती है, लेकिन कोई भी अपनी भाषा से प्यार करता है तो उसे दूसरी भाषा को सम्मान देना चाहिए। आणि खरं म्हणजे या माझ्या वक्तव्याच्या संदर्भात भैयाजींचे काही दुमत असेल असं मला वाटत नाही। तथापि मी पुन्हा एकदा शासनाच्या वतीनं सांगतो, मुंबईची भाषा मराठी आहे, महाराष्ट्राची भाषा मराठी आहे, इतर भाषांचा इथे सन्मान आहे, इतर भाषांचा इथे सन्मान आहे। कुठल्याही भाषेचा आम्ही अपमान करणार नाही, कारण जो स्वतःच्या भाषेवर प्रेम करतो तोच दुसऱ्याच्या भाषेवरही प्रेम करू शकतो, त्याच्यामुळे तो सन्मान आहेच। आणि म्हणून शासनाची भूमिका पक्की है, शासनाची भूमिका मराठी है। बहरहाल विधानसभा में मुख्यमंत्री के स्पष्टीकरण के बाद ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में ये विवाद समाप्त हो गया, लेकिन भाषा को लेकर देश के दूसरे हिस्से यानी दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में भाषा को लेकर रार न केवल जारी है, बल्कि अब इसकी आग पड़ोसी राज्य कर्नाटक तक पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। महाराष्ट्र में मराठी भाषा संबंधी बयान को लेकर सियासत गरमाई है तो दक्षिण भारत में नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फार्मूले की बात का विरोध चल रहा है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने केंद्र पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया है। एक बार फिर हिंदी विरोध की ये आग अब कर्नाटक तक पहुंच चुकी है। देखिए खास रिपोर्ट।
महाराष्ट्र में आरएसएस नेता भैयाजी जोशी के मराठी भाषा संबंधी बयान को लेकर सियासत तो अभी गरमाई है, लेकिन इससे पहले से ही दक्षिण भारत में भाषा को लेकर सियासत गरमाई हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और त्रिभाषा फॉर्मूले बनाम द्विभाषा नीति पर विवाद छिड़ा हुआ है। शुरुआत तब हुई जब केंद्र ने तमिलनाडु को समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि 2152 करोड़ रुपए रोक ली। इसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि केंद्र सरकार ने अब तक राज्य को समग्र शिक्षा अभियान की कोई राशि जारी नहीं की। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए इस फंड की जरूरत है और इसे तुरंत रिलीज करने की मांग की। लेकिन तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन हिंदी विरोध की जो आग सुलगाई थी वह अब दूसरे राज्यों तक भी पहुंचने लगी है। अब कर्नाटक में भी त्रिभाषा फॉर्मूले के विरोध में आवाज उठने लगे हैं। कर्नाटक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने राज्य के सीएम सिद्धारमैया को पत्र लिखा है कि वह द्विभाषा नीति को ही लागू करे। अथॉरिटी के चीफ पुरुषोत्तम बिलीमाले ने लिखा कि राज्य को 2 भाषाओं की ही जरूरत है, इसमें हिंदी को शामिल नहीं करना चाहिए। कन्नड़ लैंग्वेज लर्निंग रूल्स 2017 के अनुसार प्रदेश में पढ़ने वाले सभी बच्चों को दूसरी भाषा के तौर पर कन्नड़ सीखनी होगी, भले ही वे किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ाई कर रहे हों। वहीं सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि हिंदी भाषा थोपने के खिलाफ अपनी आवाज तेज करनी होगी। इस विवाद को और तेज करते हुए तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन ने नया सवाल उठा लिया है। उन्होंने कहा कि आखिर हिंदी के अलावा अन्य किसी भाषा के लिए दिवस क्यों नहीं मनाया जाता। उन्होंने कहा कि हिंदी दिवस के अलावा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल अन्य 21 भाषाओं के लिए कोई दिवस निर्धारित क्यों नहीं है। बता दें कि नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फॉर्मूलों को लेकर बात कही गई है, जिसका विरोध शुरू हो गया। सबसे पहले तमिलनाडु से ही इसके खिलाफ आवाज उठी थी और अब कर्नाटक ने भी ऐसी ही राय जाहिर की है। माना जा रहा है कि देश के अन्य दक्षिणी राज्यों में भी ऐसी ही चर्चा शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। आज की पेशकश में इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए एशियन न्यूज पर। खबरों का सिलसिला जारी है।